जबलपुर शहर में बुजुर्गों, बीमार और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न घर पहुंचाकर देने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जबलपुर जिले में भी प्रारंभ हो गई है। ग्वालियर के बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में दूसरा जिला है जहां इस योजना को लागू किया गया है। जिले में ये योजना इसी सोमवार से प्रारंभ हुई है और 2 दिनों में ही 800 से अधिक बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग हितग्राहियों को उनके घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम और उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक में खरीदी केंद्रों का शीघ्र निर्धारण करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि केंद्रों का निर्धारण करने किसानों की सुविधा के मुताबिक ही किया जाए। उन्होंने गेहूं के उपार्जन के लिए गोदाम स्तर पर खरीदी केंद्रों के निर्धारण को प्राथमिकता देने और ज्यादा से ज्यादा महिला स्व सहायता समूहों को खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी देने की बात कही। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला में शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला क्षय और एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर धीरज दवंडे ने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य अमला पूरी गंभीरता से प्रयासरत है, किंतु उक्त दिशा में भावी पीढ़ी और जन सहयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। संभाग आयुक्त और नगर निगम के प्रशासक बी चंद्रशेखर ने नगर निगम के विभागीय कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 2 टूक कहा कि अपने कार्यों से वे शहर के नागरिकों का विश्वास जीतने का कार्य करें ताकि आम जनमानस का निगम के प्रति विश्वास और मजबूत हो। निगम प्रशासक बी चंद्रशेखर ने शहर विकास को गति देने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना होगा। उन्होंने निगम की आय बढ़ाने के संबंध में बताया कि संपत्ति कर जल करके बड़े बकायादारों से बकाया करों की राशि जमा कराने की पहल करें। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार बालाघाट जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन में जिले की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 85,400 रुपए का महुआ लाहन और कच्ची शराब जब्त की गई है। जबलपुर संभाग के सिवनी जिले में सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फंटिंग के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में सिवनी नगरीय क्षेत्र स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की औचक जांच की गई। जांच के दौरान जगदेव प्रसाद, राम जीवन, हरीश गुप्ता बुधवारी बाजार के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ, फ्रिज, रेड चिली सॉस और सुहाने रेड चिली पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। स्मार्ट सिटी कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर करमवीर शर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी के समस्त प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, जिसमें बोर्ड मेंबर्स द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रानीताल तालाब विकास कार्यों से संबंध जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें रानीताल तालाब के पास लंबे समय से डंप किए जा रहे कचरे को उपचारित करने का कार्य शुरू करने के संबंध में जानकारी दी गई। बोर्ड द्वारा IT पार्क से पावर ग्रिड सब स्टेशन तक और गोहलपुर जंक्शन से बाईपास तक की रोड बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।